हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मिश्रा और आप देख रहे हैं एजुयान 3। एजुयान 3 के इस वीडियो सेगमेंट में हमारा जो बात होने वाली है वो अनुपात और समानुपात के बारे में होने वाली है। ठीक है, रेशियो और प्रोपोर्शनैलिटी पे। अब देखिए, इसमें जो हम ज़्यादा टाइम अपना हम वही टाइम नहीं खराब करना है क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फिर चीज़ें ये है कि सबसे पहले हम इसके बारे में कुछ समझेंगे कि आखिर ये अनुपात समानुपात होता क्या है, और फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, और चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। और ये हमारा टॉपिक नंबर 6 है, जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा। 5 टॉपिक हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, तो पिछला टॉपिक हम एवरेज कवर करके आ रहे हैं। ठीक है, तो अभी इसमें हम सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या होता है अनुपात। अनुपात क्या होता है कि जब दो नंबर्स हमको दिए गए हों, ठीक है, हमें दो नंबर दिए गए हों और उनके बीच का जो संबंध है वो दिखाना होता है, तो हम अनुपात का यूज करते हैं। या ऐसे कह सकते हो कि अनुपात वह होता है जो दो नंबर्स के बीच में संबंध को दिखाता है। जैसा कि हमारे डेफिनेशन में भी कहा गया है कि अनुपात जो है, दो हो या दो से अधिक नंबर हो, संख्याओं, उनके बीच के संबंध को दिखाता है। ठीक है, यह दिखाता है कि पहली संख्या दूसरी में कितनी बार समाहित है। पहली संख्या दूसरी में कितनी बार समाहित है। जैसे 2 रेशियो अगर हम 8 ले लें तो 2 जो है 4 में कितनी बार समाहित है, ये बताओ। 2 जो है 4 में 4 बार समाहित है। ठीक है, यहां से क्या दो, ये क्या इसको लिख सकते हैं 1:4। ठीक है, यानी 2 जो है वो 4 बार समाहित है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये तो हो गई इसके डिफिनेशन की बात। इसमें जो ए है, ठीक है, इसमें जो ए है, मान लो रेशियो इसी फॉर्म में रेशियो लिखा रहता है, ए रेशियो बी। ठीक है, ऐसे इसमें जो पहला पद होता है इसको हम बोलते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको हम बोलते हैं अनुगामी पद बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे हम। समानुपात क्या होता है? जब हमें दो अनुपात दिया गया हो, और ये दोनों आपस में बराबर हों, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं समानुपात। समान है। ठीक है, अब देखो यहां पे हम एक चीज लिख लेते हैं और वो आपके काम भी आएगा। इसको एज अ फॉर्मूला आप यूज करिएगा, और वो फार्मूले जैसे क्या रहेगा कि अगर आपको कहीं दिया है ए रेशियो बी, ठीक है, तो इसका मतलब होता है ए बाई बी, ए और बटे में बी। ठीक है, कहीं अगर हमें दिया है सी रेशियो डी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी बाई डी। और अगर कहीं पे, अब क्या हुआ ये बताइए इसमें। अब अगर हमें यहां से पूछ ले कि ए, हाँ, अब इनको हम क्या लिख सकते हैं, यानी अगर हमको कहीं ए रेशियो बी दिया हो, ठीक है, ए रेशियो बी हमें दिया हो और ये बराबर हो सी रेशियो डी के, यानी ये समानुपात का कंडीशन है ना, ये रेशियो बराबर है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं पता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं पता है, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इससे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए क्रॉस डी और फिर बराबर में बी क्रॉस सी हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाई सी। ये हमारा होता है एक फॉर्मूले जैसे, याद रखिए कि अगर कहीं पे ऐसे ए बी बराबर ए रेशियो बी बराबर सी रेशियो डी है, तो पहले वाले का इसके लास्ट से मल्टीप्लाई होगा और इसका इससे आगे वाले का पीछे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूले के तौर पे ले लीजिए कि ए का डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी का सी से हो जाएगा। आगे क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन आ जाता है, और ये क्वेश्चन क्या है, रुपए 600 को ए और बी के बीच में, ध्यान दो क्या कह रहा है, रुपए 600 को ए और बी के बीच में 2:3 के अनुपात में बांटा गया है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि बी को कितना रुपए मिलेगा। अब देखिए, अभी यहां पे तो देखिए, एक तो सीधा है कि आप ऐसे सोच लीजिए कि यार 600 को ए और बी के बीच में बांटा गया है, 600 को बांटा गया है किसमें, 2 और 3 के अनुपात में। तो यार यानी कि 5 भाग में 6 का जो है 5 हिस्सा किया गया, 2 हिस्सा जो है वो दे दिया गया है उसको, 2 हिस्सा उसका दे दिया गया है ए को और 3 हिस्सा बी को दे दिया है। तो आप आराम से भी ऐसे भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप थोड़ा सिस्टमेटिक लगाना चाहोगे तो ऐसे आप लगा सकते हो। सोल्यूशन लीजिए, सोल्यूशन करेंगे हम।
सबसे पहले हम मान लेंगे ए और बी हमारे पास ऐसे दो लोग हैं, ठीक है। अब इनके बीच में पैसा क्या बटा है, 2:3 के अनुपात में पैसा बटा है। यहां पे हम लिख लेंगे यक्स, वो पैसा यक्स है, जो बटा पैसा है मान लिया वो बटा पैसा यक्स है, ठीक है। अब जब हम मान लिए कि बटा पैसा यहाँ पे यक्स है, ठीक है, जब हम मान लिए कि बटा पैसा यक्स है, तो अब देखो क्या होगा, ये दोनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतने हिस्से में बटा है पैसा, तो ये दोनों मिला के 5x हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। और ये 5x कितना है, 600 रुपए को ही तो बांट रहे हो, तो यानी कि 2 हिस्सा ये हो गया और 3x हिस्सा ये हो गया और ये हो गया 5x हिस्सा, और 5x हिस्सा टोटल हमारे पास है जो कि 600 के बराबर है। यानी यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से x की वैल्यू 120 आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू 120 आती है हमारे पास, हम क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू, ठीक है, और एक यहाँ पे भी x की, तो यहाँ पे हमें आगे क्या, हमें यहाँ पे इधर देखिए, इधर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2x बराबर कितना हो गया, 240, ठीक है, और 3x बराबर हो गया 360। देखिए 360 और 240 600 होता है, और 2:3 के अनुपात में ये बट भी गए, यानी और पूछा गया है b को कितना मिलेगा, तो b को मिलेगा, ये देखो 3x था b का और ये 3x निकाला 360, तो यहां से आया कि b को मिलेगा 360। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे उसी तरीके से, इसमें देखो बिल्कुल आसान है, इसका हम सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है, इसका हम सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, a है, b है, c है, 3 लोग हैं, ठीक है। c कितने कितने का अनुपात है, 1x 2x और 3x के अनुपात में पैसे इनके बीच में बटे हैं, ठीक है। अब देखो ये तीनों को जोड़ दो, कितना हो गया, 3 2 5 1 6x, ठीक है, यानी 6x भाग पैसे का 6x भाग किया गया है, ठीक है, पैसे का 6x भाग किया गया है, यानी टोटल पैसा 1200 रुपए, 6x बराबर कितना हो गया, 1200, ठीक है। अब देखो 1200 को 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा हमारा, 200, कितना आएगा, 200, यानी x की वैल्यू 200 आ गई। अब देखो x की वैल्यू 200 आ गई, हमें पूछा क्या है, b को कितना मिला, b को कितना मिला ये पूछा है, और b मतलब यहाँ पे 2x है, ठीक है, b का मतलब है यहाँ पे 2x, b को 2x, ठीक है, तो 2 है और x की वैल्यू 200 आई है, तो 2 दूनी 400, b को कितना मिला, 400, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे x ये जो 200 है यहाँ पे ले जाकर के रख दोगे, तो टोटल हमें b की वैल्यू 400 मिल गई, a की वैल्यू 200 मिल गई और इसकी वैल्यू जो है 600 मिल गई, ठीक है। तो ये समझने की यहाँ पे जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं हम इसमें, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है कि a रेशियो b 2:3 के बराबर है। अब यहाँ पे ना मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं 2 मेथड बताऊंगा, ठीक है, 2 मेथड बताऊंगा और आप ये क्वेश्चन को फट से कर ले जाओगे। अब वो 2 मेथड कैसे हैं आइए देखते हैं, हम सॉल्यूशन पे चलते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन और हम बढ़ते हैं क्या, सबसे पहले हम बिना ट्रिक के बताएंगे, ठीक है, सबसे पहले हम बिना ट्रिक के बताएंगे, सबसे पहले बिना ट्रिक के, क्यों, क्योंकि ये बिना ट्रिक वाला जिसका थोड़ा से मैथ अगर अच्छा थोड़ा भी आता है, थोड़ा भी तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने अभी पीछे पढ़ के आया है कि अगर कहीं पे ऐसे दिया रहे a रेशियो b और बराबर में c रेशियो d, यानी कि मान लो यहाँ पे 2 रेशियो 3 है, ठीक है, अगर कहीं ऐसा दिया रहता है तब हम इसको कैसे लिख देते हैं, तो हम इसको लिख देते, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है हमारा 3a एक साइड लिख लेते हैं और बराबर में 2b एक साइड हो गया, चलो ये मिल गया हमें। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे cd की जगह क्या होगा, bc होगा, ठीक है, यहाँ पे b रेशियो c दिया गया है, ठीक है, b रेशियो c दिया गया है, ठीक। अब देखो b रेशियो c यानी कि हमें क्या दिया है, b रेशियो c बराबर कितना दिया गया है, 4 रेशियो 5 दिया गया है हमें, ठीक है, यानी b इसका इससे मल्टीप्लाई इसका इससे, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, 5b = 4c, ठीक है। अब देखो हमें 2 रिलेशन मिल गया है कि नहीं, 2 रिलेशन मिल गया है कि नहीं, ये मिला है और ये मिला है, ठीक है, ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक।
अब हमें पूछ रहा है ए रेशियो सी क्या होगा। ए रेशियो सी का मतलब वो पूछ रहा है कि ए बाई सी का मतलब क्या होगा, और आपको पता होगा इसको निकालने का तरीका। मतलब हमको ए की वैल्यू निकालनी है और सी की वैल्यू निकालनी है, किसके टर्म में, बी के टर्म में, ताकि ताकि बी कैंसिल हो जाए, ठीक है, और हमें वैल्यू मिल जाए इसकी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे, यहां से तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए बराबर आया हमारे पास, हमारा ये क्वेश्चन मार्क है याद रखना, ए की वैल्यू हमारा आया 2b/3, 2b/3 यहां से, और यहां से हमें वैल्यू क्या मिली, सी की वैल्यू, यहां से सी की वैल्यू निकालो, तो ये मिला हमें 5/b और नीचे आ जाएगा 4, तो 5b/4 मिला हमें, ठीक है। अब आगे आ जाओ, ओ ये कट गया, रुको मैं जल्दी से लिख देता हूँ इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 सॉरी यहाँ पे क्या हो गया 2b/3 हो गया ए बराबर, और सी बराबर हो गया 5b/4, ठीक है। आगे आओ, जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ए भी पता चल गया और सी भी पता चल गया, तो यहां से ए बाई सी क्या आएगा, बताओ ए बाई सी क्या आएगा, ये आएगा 2b/3, और इसके भी अपॉन में हम क्या लिख देंगे 5b/4, 5b/4, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीप्लाई वाला आप रूल जानते हो, ठीक है, या तो ऐसे लिखो, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। आगे बढ़ो, थोड़ा से और क्लियर, जिनका थोड़ा मैथ वीक हो उनके लिए और अच्छे से लिख दे रहा हूं, 2b/3 ये ए की वैल्यू हो गई, और नीचे सी की वैल्यू आएगी 5b/4। आपको इसको भाग करने का पता ही होगा कैसे होता है, 4, अब ये पलट जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा 2b/3 ऐसे ही रहेगा, और ये 4 ऊपर चला जाएगा ऐसे, और ये 5b नीचे चला आएगा, ठीक है। b से भी कैंसिल हुआ, ये कितना आ गया 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, 8/15 यहां पे हमारा क्या आया, आंसर आ गया 8/15। अब देखो इसको हम ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम जितना वेरिएबल दिया है उसको लिख लेंगे, ये अब ट्रिक देखना, ठीक है, ये सेकेंड मेथड है हमारा, ठीक है, ये सेकेंड मेथड है। इसमें क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी दिया रहेगा ऐसे, ठीक है। अब देखो ए रेशियो बी कितना दिया गया है, ए रेशियो है हमारा कितना, ऊपर देखो ए रेशियो बी 2/3 है, ठीक है, 2/3 है। आओ नीचे आ जाओ, यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे 2 है, और यहाँ पे 3 है, और बी रेशियो सी कितना दिया गया है 4 और 5, ठीक है, समझ गए, बी रेशियो सी ऐसे। अब इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसका इससे मल्टीप्लाई करके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो, ठीक है, ए के नीचे, ठीक है, कितना हो गया 8। अब रेशियो लगा दो, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 12 आएगा, 4 तिहाई 12 कर दो, और 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दो तो 15 कर दो। अब देखो, यानी ए की वैल्यू कितना आ गई 8, सी की वैल्यू कितना आ गई 15, 8/15 आया ना, ए रेशियो सी की वैल्यू यहां से कितना आया 8/15। तो ये हो गया हमारा एक ट्रिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 8/15, पहले हम ऊपर टिक तो करते हैं कि हाँ हमने निकाल लिया 8/15। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम लिया होगा पर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इसको हम ट्रिक से ही करने वाले हैं, आइए देखते हैं कैसे। सॉल्यूशन लिखिए इसका, ट्रिक आसान है, ट्रिक करिए आप, अगर नहीं आता है तो आप वो मेथड लगा सकते हो, ट्रिक गलत हो सकता है, वो मेथड कभी गलत नहीं हो सकता है। ट्रिक भी अगर आप गलती करोगे तब, अगर आपको अच्छे से ट्रिक आती है तो आप गलती नहीं करोगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, यहाँ पे ए लिख लो, रेशियो में बी लिख लो, ध्यान से देखना यहाँ पे 4 वेरिएबल है, रेशियो में सी लिख लो, और यहाँ पे रेशियो में डी लिख लो, ठीक है। अब देखो ए रेशियो भी कितना दिया गया है, ए रेशियो भी दिया गया है 2 और 3, बी रेशियो की सी कितना दिया गया है, बी रेशियो सी हमें 4/5 दिया गया है, ठीक है, 4/5, और सी रेशियो डी कितना दिया गया है 6/7, ऐसे लिख लिया आपने, ठीक है, ऐसे लिख लिया। देखो सी रेशियो डी क्या दिया है, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इन सब का एक साथ मल्टीप्लाई होगा और जा करके ए के स्थान पे लिखा जाएगा, ठीक है, कितना लिखा जाएगा 4 दूनी 8 6 48, ठीक। अब यहाँ रेशियो लगाओ, 3 4 और फिर 6 भी कंटेन हो जाएगा, 4 तिहाई 12 6 72 हुआ, यहाँ पे 72 आ गया बी के नीचे, ठीक है।
अब देखो 3, 5 और 6 का मल्टीप्लाई अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 या 15 छक्का 90, ठीक है। और लास्ट में जो है 3, 5 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 105, ठीक है। क्योंकि कितना हो जाएगा 5 तिहाई 15 सत्ता 105, ठीक है। तो हमें ये मिल गया, ए बी सी डी का रेशियो मिल गया। हमें किसका बताना है, हमें किसका बताना है, हमें एडी का बताना है, ठीक है। यानी हमें 48 और 105 चाहिए, 48 रेशियो 105, ठीक है। 105, 48 रेशियो 105, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 से काटो 16 बार में जाएगा और ये जाएगा 35 बार में। 16 रेशियो 35 इसका आंसर आ गया। अरे ये मिट क्यों गया, लगाया तो था, चलो कोई बात नहीं। 16 रेशियो 35 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 16 रेशियो 35, आइए इसका हम आंसर लगा के फुर्सत पाते हैं, आगे चलते हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, कह रहा है 27 किलोग्राम। यहाँ पे मैं दो तरीके बताऊंगा, ठीक है, दो तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, उन दो तरीकों को एकदम ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या है, 27 किलोग्राम तांबे में कितना जिंक मिलाएं, कितना जिंक मिलाएं ताकि प्राप्त किए गए जो 27 किलोग्राम तांबे में कितना जिंक मिलाएं कि प्राप्त किया गया जो धातु है, मिश्र धातु है, उसमें अनुपात इतना हो जाए। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे, हमें ऐसे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन में क्या करना है, हमें लिख लेना है 27 किलोग्राम हमारे पास तांबा है, ठीक है। और जिंक हमें नहीं पता तो यहाँ पे लिख देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और अनुपात क्या है इनका, 9 और अनुपात 4 है, ठीक है। ऐसे में क्या करते हैं, ध्यान से सुनो, 9 27 से कितना ज्यादा है, तीन बार में, 9 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 27 आएगा। तो यहाँ पे यानी कि मल्टीप्लाई बाई 3 है, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 तब 27 आएगा। तो ऐसे में ट्रिक क्या होती है, 4 को भी 3 का ही मल्टीप्लाई हम कर देते हैं और जितना आता है उतना यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो यानी यहाँ पे अगर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 12, ठीक है। ये तो हो गई कि भाई, ठीक है, एक तरीका हो गया कि हाँ यहाँ से हमने आंसर 12 निकाल लिया, यहाँ से हमने आंसर 12 निकाल लिया। 9 को हमको सबसे पहले ऐसे, यानी इनको 12 केजी जो है वो जिंक मिलाना होगा, यहाँ से ये पता चलता है। यानी ये जितनी बार में इसको इसके टेबल में ये आए, मतलब इसके पहले इस अनुपात के टेबल में जितनी बार में 27 आए उतने से ही मल्टीप्लाई कर देना है 4 का भी, जो आए वही आंसर हो जाएगा। थोड़ा से एक और मेथड हो सकता है, यहाँ पे एक और मेथड हो सकता है। अभी हम इसका जिक्र यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी जगह लेकर के हम उसका जिक्र कर लेते हैं कि यार देखो, अगर हम ये देखें कि यार यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था। तो यार ये ऐसा नहीं हो सकता है कि हम एक एक ऑप्शन को रख कर देख लें, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लगाएं, यही भी बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन मार्क की जगह 10 रखेंगे। क्या 10 कहीं 4 बार में जाता है, नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, 10 कहीं 4 बार में नहीं जाएगा। फिर वहां पे 4 रख के देखो, तो क्या तुमको लगता है कि 4 को 4 बार में कौन ले जाएगा, यहाँ पे रेशियो की सीमा हमारे पास 4 है, तो 4 को 4 बार में कौन ले जाएगा, 1 ले जाएगा, 1 चौके 4, लेकिन 1 9 ये तो 9 होता है, 27 तो नहीं होता, तो खत्म। 8 लिया, 2 को 4 बार में कौन, 8 को 4 बार में कौन काटेगा, 2 काटेगा, लेकिन जब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 तक ही जाएगा, 27 नहीं आएगा। लेकिन जब हम 12 लेंगे तो 3 12 को 4 बार में काटेगा और फिर 3 का 9 से मल्टीप्लाई करने पे 27 आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे ये आंसर होता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कह रहे हैं कि एक मिश्रण में, ध्यान से सुना, एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 के अनुपात में है। सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन पे क्या कह रहा है, एक मिश्रण है, ठीक है, एक मिश्रण है अल्कोहल और पानी, ठीक है। हम अल्कोहल को ए से डिनोट करेंगे और पानी को डब्ल्यू से, यानी वाटर है, ठीक है। इनका अनुपात 4:3 है, तो ऐसे लिख लो, ठीक है। अल्कोहल ए है, वाटर है, इनका अनुपात दिया गया है 4:4, यानी 4x/3x। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिला दिया जाए, पानी मिला रहा है यानी वाटर ऐड करता है, तो वाटर की साइड हमें क्या लिखना है, वाटर की साइड 5 लीटर पानी लिख देना है। तो वाटर में जो है 5 लीटर पानी मिला दिया,
अब देखो जैसे ही इधर 5 लीटर पानी मिलाए, ये क्या कन्वर्ट हो गया, यहां देखो ये क्या कन्वर्ट हो गया, जैसे ही पानी मिलाए तब यह 4:5 हो गया। यानी जैसे ही पानी मिलाए ये क्या हो गया, 4:5। अब तुमको एक चीज यहां से दिख रहा होगा, क्या पता है, ये 5x इसके बराबर हो जाएगा। तो हम आगे वाले पेज में चलते हैं, क्या हो जाएगा, 5x बराबर कितना है, 3x प्लस कितना लीटर पानी था, कितना लीटर पानी था देख लो, 5 लीटर पानी था, 5 लीटर पानी मिला दिया। ठीक है, तो यहां से ये 3 इधर चला आएगा, इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहां से आया 2x बराबर 5l, यानी 4x बराबर कितना आ जाएगा, 10l। और 4x 10l ये आ गया, और यही तो है एल्कोहल, और यही तो 10l आ गया, तो यहां से आंसर 10 आ जाएगा। एल्कोहल की मात्रा ही तो बतानी थी हमें, एल्कोहल की वैल्यू आ गई। आगे चलो, ठीक है, समझ में आया होगा ये आपको, बिल्कुल समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक दूध वाले में किस, एक दूध वाले को, एक दूध वाला है, दूध में किस अनुपात में पानी मिलाए वो, जिससे दूध उसका प्रति लीटर खरीद पर 30 रुपए का उसको लाभ हो जाए। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक आदमी है, मान लीजिए दूध वाला, मान लीजिए कि 10 लीटर दूध वाला, मान लीजिए कि 10 लीटर जो है वो दूध जो है वो बेचता है। कितने रुपए में बेचता है, मान लिया कि वो 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है, 10 रुपए, 10 रुपीस पर लीटर के हिसाब से बेचता है, तो 1000 कमाता है। ठीक है, 100 रुपए के पर लीटर के हिसाब से। फिर उसके बाद 3 लीटर उसमें जब वो पानी मिलाता है तो उसका वो प्राइस कितना हो जाता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये 1300 का हो जाएगा उसको, 1300, 3 लीटर बढ़ गया तो 1300 हो गया। और यहां पे हम देखेंगे कि उसको 300 का लाभ होता है। ठीक है, यानी उसको 1000 का 30% कितना होता है, 1000 का 30% कितना होता है बताओ, 1000 का 30% कितना होता है, आगे हम प्रतिशतता वगैरह पढ़ेंगे, देखते हैं कितना होता है, 100 300 होता है। ठीक है, तो 300 का उसको जो है यहाँ पे लाभ हो रहा है, यानी कि 30% का ही तो उसको लाभ हो रहा है। और यहां से क्या पता चला, कितने के अनुपात में पानी मिलाया है उसने, 3 लीटर मिलाया है पानी, यानी 10 अनुपात 3 के अनुपात में उसने पानी मिलाया है, 10 लीटर दूध 3 लीटर पानी, ये आंसर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन, ए और बी की मासिक आय के बीच का जो अनुपात है वो 3:2 है। सीधे सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे हम, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, इनके मासिक आय का अनुपात कितना है, इनका जो आय है वो कितना है, इनका जो आय है, इनका जो आय है, आय, इनका आय जो है वो है 3x और 2x। ठीक है, अब देखो व्यय कितना है, व्यय का अनुपात, खर्चे का अनुपात 5:3। व्यय लिखो यहाँ पे, व्यय लिखो, व्यय लिखो, व्यय कितना है 5:3, यानी 5y कर दो, खर्च है, और यहाँ पे 3y कर दो। आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स पढ़े होगे, तो जो है यहाँ पे हमारा बचत क्या होता है, बचत क्या होता है, बचत क्या होती है, बचत बराबर होता है आय माइनस व्यय, आय माइनस व्यय। ठीक है, बचत क्यों निकाला हमने, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ो, यहाँ पे 1000 की बचत करते हैं, जो दोनों व्यक्ति हैं अनुपात भले चाहे जैसा हो पर बचत 1000 की ही करते हैं, तो एक ही मासिक आय हमको बताना है। इसी क्रम में हम लगाते चले गए, और हम नीचे जाकर के देखा कि बचत होता है आय माइनस व्यय, तो यहाँ पे ए की बचत क्या होगी, ए की बचत, ए की बचत कितनी होगी, ए की बचत कितनी होगी, तो ये हो जाएगी 3x माइनस 5y, और ये भी होगी 1000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, जब हम बात करेंगे यहाँ पे बी की बचत की, बी की बचत, ये क्या हो जाएगी, बी की बचत कितनी हो जाएगी, 2x माइनस 3y, क्या हो जाएगी 2x माइनस 3y, और ये भी बराबर क्या हो जाएगी 1000 हो जाएगी।
1000 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हमारे पास दो इक्वेशन हमें मिली, दो इक्वेशन, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, और दो इक्वेशन है और हमें दो अननोन चाहिए, एक्स वाई की वैल्यू मिल जाए हमें आंसर मिल जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां से दो इक्वेशन दो अननोन है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे हमें इनको, अब इसको सॉल्व करने के लिए भाई समीकरण होना चाहिए, समीकरण आगे बता देंगे, पर यहाँ एक वो दे दे रहे हैं हम क्या करेंगे कि इसमें जो है हमको एक एक्स और वाई में किसी एक को उड़ाना है, तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि हमको उड़ा देना चाहिए वाई को। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, इक्वेशन नंबर 1 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, और ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इनको जोड़ देंगे, ठीक है, उनको जोड़ देंगे इक्वेशन नंबर 2 में कितने से मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आइए देखते हैं। जब हम इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इक्वेशन 1 में लेफ्ट साइड में 9x और माइनस 15y, ठीक है। और इसको ऐड इसमें क्या करना है, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई है, तो लेफ्ट साइड उसके क्या हो जाएगा 10x और माइनस में 5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। हाँ 15y, 15y। और यहाँ पे हमको ना घटाना है, आई थिंक यहाँ पे ना घटाओ, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को हमें माइनस करना है, ठीक है, इनको माइनस करो, ठीक है, इनको माइनस करो, ठीक है, इनको माइनस करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस आएगा और यहाँ पे ये प्लस साइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर में क्या हो जाएगा, 1000 में 1000 यहाँ पे हमारा चला जाएगा क्या, इक्वेशन देखें यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये तो सही है, फिर ये सही है, अच्छा 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 अच्छा, इधर भी तो मल्टीप्लाई होगा, हाँ ठीक है। तब और इधर जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट के राइट साइड में, तो हमें 5000 मिलेगा, यानी इधर हमें क्या मिला, रुके रहो, इसको थोड़ा से अच्छे से लगाने की जरूरत है, मैं थोड़ा अच्छे से इसको लिख रहा हूँ। ये हमें मिला क्या, 9x माइनस 15y, आप कॉपी में करके देखिए, प्लस 10x प्लस सॉरी माइनस 10x और प्लस 15y इज इक्वल्स टू 5000 माइनस 3000, हुआ कि नहीं, कि 3000 माइनस 5000 होगा, पहले में 3 का मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3000 माइनस 5000 और प्लस 3000, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये और ये खत्म हुआ, 9 में से 10 गया, माइनस x आया, 5000 में 3000 गया और 5000 माइनस में है, तो यहाँ पे माइनस 2000 आया, और इसको जब हम काटेंगे माइनस माइनस, तो x बराबर 2000 आया, ठीक है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 2000 आई, और हमें x की वैल्यू जब 2000 हमें यहाँ से मिली, x की वैल्यू जब 2000 हमें मिली, तो ऊपर आ जाओ, हमें क्या पूछा है, a की मासिक आय क्या है, a की मासिक आय है 3x, और जब हमें x की वैल्यू 2000 मिल गई तो 3 into 2000 6000 आंसर आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम ले लिए क्योंकि मुझे पता इक्वेशन नहीं आता है लोगों को, मैंने वो तो एक दो को लोगों को देखा उनको इक्वेशन भी नहीं आता, तो फिर इक्वेशन सॉल्व करना उनके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, तो सोचता हूँ कि थोड़ा इजी वे में इनको समझाऊं। हाँ, इसके लिए जब इक्वेशन पढ़ेंगे तो अगर नहीं आया, अगर अभी आपको ये इक्वेशन समझ में, तो आपको नहीं आएगा अभी, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि आपने अभी वो समीकरण वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है। जब हम पढ़ेंगे तब एग्जाम तो सब पढ़ने के बाद देने जाना है ना, एग्जाम तो सब पढ़ने के बाद देने जाना है, तो उस टाइम पे हमें इक्वेशन आती रहेगी और हम लगा लेंगे फट से। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है, यदि ये तो बहुत आसान है, इसको जल्दी से खत्म करके हम थोड़ा से अपना बातें करते हैं, ठीक है। हम इसमें सबसे पहले जो है सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो इसमें क्या है, 3 आम कह रहा है कि यदि 3 आम यानी 3 मैंगो एंड 7 एप्पल का जो क्रय मूल्य है, ठीक है, वो 5 मैंगो और 4 सेब के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी 3 मैंगो, इसमें प्लस करो 7 एप्पल, 3 मैंगो 7 एप्पल, ये बराबर है, किसके बराबर है इसका, वो 5 मैंगो और 4 एप्पल के। हमें पूछ क्या रहा है, 1 मैंगो यानी कि मैंगो और 1 सेब यानी कि 1 एप्पल
के बीच का रेशियो बताना है, यानी कि हमें यम अपॉन ए बताना है, यानी हमें क्या बताना है, यम रेशियो ए बताना है। ठीक है, हमें ये बताना है, ये चीज हमें निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने इक्वेशन बना ली है, प्रश्न जैसे कि क्वेश्चन बोला उसके हिसाब से हमने ये बना लिया। अब क्या होगा, 3m को इधर भेज दो और 4a को इधर ला दो। ठीक है, सेम सेम को सेम साइड, तो 7 में 4a गया, 3a बचा, बराबर 5m में 3m गया, कितना बचा, 2m बचा। समझ गए? तो यहां से हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यम अपॉन ए, यम अपॉन ए चाहिए, यानी यम के नीचे ए को भेज दो और 2 को 3 के नीचे भेज दो, तो यहां से हमें यम अपॉन ए जो मिला ना, वो मिला हमें 3/2, यानी 3:2 का हमें यहाँ पे मिला आंसर। ठीक है, 3:2, ओ सॉरी फिर से मिट गया यहाँ पे यम और ए, यानी ये हमें मिला 3:2 मिलेगा। ठीक है, अब मिटाना नहीं, 3:2 हमें आंसर मिल गया। अभी इसमें आज हमने 9 क्वेश्चन को डिस्कस किया और हमने काफी क्वेश्चन डिस्कस कर ही लिया है। यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को हम। और क्या है ना, आज हमने इतने क्वेश्चंस को सीखा, 9 क्वेश्चंस को सीखा, और 9 क्वेश्चंस में हमारा मतलब बेहतरीन चला ये लेक्चर हमारा। 9 क्वेश्चंस एकदम जबरदस्त सीखा, और इसमें अभी हमें 9 4 13 9 6 15 5 या 6 क्वेश्चन अभी बचे हैं इसके, और उन क्वेश्चंस को हम कल डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जो भी करिए, बैठ जाइए उसके बटन पे, नहीं तो दबे गुस्सा जाएगा। तो फिर आपके लिए आज फिर से बेहतरीन कुछ लाइनें। ठीक है, आपके लिए बेहतरीन कुछ लाइनें। ओ ये क्या हो गया, टैब खोल दे थोड़ा, अच्छा लगेगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए बेहतरीन कुछ लाइनें मैं लिख करके लाया हूं। क्या है कि मेहनत की सभी सीमा को लांघकर, कि मेहनत की सभी सीमा को लांघकर खुद को एक मुकाम तक पहुंचाना है। मेहनत की सभी सीमा को लांघकर खुद को एक मुकाम तक पहुंचाना है। देश जो कुछ भी दे रहा है इस वक्त हमें, देश जो कुछ भी दे रहा है इस वक्त हमें तहे दिल से उन सब का हिसाब चुकाना है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि मेहनत की कोई सीमा नहीं होती है, और अगर हमें कहीं पे आशा दिखती है, लेकिन अगर किसी चीज की सीमा नहीं है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि हम ये नहीं मानेंगे कि यार हम उसके पार नहीं जा सकते। पार तो हम उसके पार जाने की कोशिश करेंगे ही। अगर आपको एक समुद्र में बीच में छोड़ दिया जाए, आपको पता है तैर के नहीं, लेकिन कुछ दूर तैरने की कोशिश करोगे। तो वही कह रहे हैं कि उसकी सीमा अगर हमें नहीं पता है, मेहनत की कोई सीमा नहीं होती, चाहे जितना मेहनत कीजिए, आप जितनी मेहनत करोगे कोई उससे ज्यादा मेहनत कर रहा होगा, लेकिन हमें उसको लांघने का प्रयास करना है, उसको हमें लांघना है। ठीक है, और खुद को एक मुकाम तक पहुंचाएंगे अगर हम अपनी मेहनत, एक अटूट मेहनत, भयानक मेहनत, एकदम दमदार मेहनत करेंगे, तो हम जरूर खुद को जो है एक अच्छे मुकाम तक पहुंचा देंगे। और देश जो कुछ भी दे रहा है इस वक्त हमें, हमारा देश इस समय हमें रहने के लिए घर प्रोवाइड कर रहा है, खाने को मिल रहा है। इस देश में आपको स्वतंत्रता है हर चीज की। आपको, आप सुबह उठते हो तो आप अखबार पढ़ते हो तो आपको पॉजिटिव न्यूज, निगेटिव न्यूज, आपको मोटिवेशन भी ये देश ही देता है। आपको देश के प्रति जो आपके अंदर लालसा है, जो इच्छाएं है देश के लिए कुछ करने की, वो आपको मोटिवेशन देता है। सब कुछ देश आपको, बहुत कुछ देश ने आपको, ये आपको फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ संगठित रहने का मौका दिया है। ये देश आपको जॉब देता है जिससे आप अपने लाइफ को गुजारते हो। भगवान ने, कहा जाता है कि गॉड ने लाइफ दिया है, तो ये देश में जो कुछ भी तुमको मिल रहा है ना, वो तुमको देश जो दे रहा है उसकी कद्र करनी चाहिए, उसकी इज्जत करनी चाहिए। और यही नहीं कि सिर्फ देश का खा करके डकार के सोना है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, तहे दिल से जो भी हमें देश दे रहा है, हमें भी देश को उन सब का हिसाब दे करके ही ये धरती छोड़नी है। जाना सबको है ना, तो देश को सब कुछ दे के जाना है। देश ने तुमको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, अच्छी हॉस्पिटैलिटी दी है, अच्छा परिवेश दिया है। अगर देश अच्छा समाज भी दे रहा है, कहीं जगह अराजकताएं हैं, पर देश ने अच्छा समाज भी दिया है, बोलने का ढंग दिया है, इतनी विशाल संस्कृति दिया है,
देश में तुम्हारा देश तुमको एक गौरव दिखा रहा है, पूरे विश्व में एक एक सम्मान के नजरिए से देखे जाते हो अपने देश के ही चरित्र की वजह से। तो ऐसे में जब कोई आपको इतना दे, यानी देश अगर आपको इतना दे रहा है, सर्वोपरि होता है देश। देश सर्व से ऊपर होता है किसी भी शख्स के लिए, क्योंकि वो उसको उसके मन मुताबिक चीजें प्रदान करता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी जब सिविल सर्विस में एंटर करें तो देश को हर वो चीज दे, हम भी देश को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की प्रयास करें, हम भी देश को अपनी नई नई नीतियां देने का प्रयास करें, हम भी सरकार के लिए कुछ अच्छी चीज बनाए जिससे सरकार उसको इम्प्लीमेंट करके बेहतर काम कर सके। मतलब हमें भी इस शरीर से जितना हो सकता है अपने देश को देना है, अपने फैमिली को देना है, क्योंकि देश में हमारी फैमिली भी आती है, देश में जितने यहाँ पे लोग हैं रहने वाले, यानी हमें उन सब के लिए बेहतर काम करना है। तहे दिल से उन सब चीजों का शुक्रिया करना चाहिए जो आपके पास है। आप आराम से आज ऑनलाइन पढ़ पा रहे हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करेंगे और एकदम मन लगा के पढ़ते रहिए ऐसे। और ठंडी का मौसम भी चल रहा होगा, नींद भी तो आ ही रही होगी तुम लोगों को भी। हाँ हाँ, सो जाते हो ना पढ़ते पढ़ते, लेक्चर देखते देखते सो जाते हो ना। मेरा लेक्चर तो छोटा रहता है, हाँ 3 घंटे का लेक्चर रहता होगा तो सो लेते होगे थोड़ा बहुत। और कोई कोई बच्चे होंगे वो लगे होंगे, उनको नींद लगी होगी, वो क्या करेंगे, नंगे पैर बिना चप्पल पहने वो जमीन पे ऐसे पैर रख के पढ़ रहे होंगे, वो लोग भी कामयाब होंगे। रजाई में लेटने वाले परेशान ना हो, वो भी कामयाब होंगे। लेकिन थोड़ा से रजाई में लेटे रहिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ते लिखते रहिए, अपना आराम से अपना स्वास्थ्य को देखते रहिए और ये ठंडी का बढ़िया सीजन को एंजॉय लेते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि अभी आने वाला जो आगे 5-6 महीना होने वाला है यूपीएससी वालों के लिए खासकर, और किसी के लिए भी जो भी एग्जाम देने जाते हैं, तो लास्ट का जो मंथ आता है, पहले जो है ना थोड़ा से मतलब अपना रिलैक्स होके पढ़िए। सेशन शुरू हुआ है तो ये नहीं कि एकदम प्राण झोंक दीजिए, आराम से। क्योंकि देखिए जब हम चीजें थोड़ी थोड़ी करके आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है ना कि हम ज्यादा देर तक कर पाते हैं, ठीक है। और जब हम तुरंत ले लेते हैं कि हमें बहुत सारा बोझा एक ही बार में दे दोगे ना, तो तुरंत थक के टेम हो जाओगे। इसीलिए क्या करना है हमको, थोड़ा थोड़ा लेकर के चीजें आगे बढ़ना है। हाँ, तुमने रेस में भी देखा होगा, अगर छोटी रेस होती है तो आदमी जल्दी भागता है, लेकिन जब 4-5 किलोमीटर की रेस हो जाए, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर, तो शुरुआत में आदमी एनर्जी बचाता है और लास्ट में पूरी एनर्जी झोंक देता है। क्योंकि अगर वो शुरू में दे दिया एनर्जी तो बाद में वो उनसे चीजों से कटने लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए जम के लगना है, जो हो रहा है वो सबके साथ हो रहा है, आपके साथ ही नहीं हो रहा है। आपको जो मिला है सब बेहतरीन मिला है। रजाई में बैठ के पढ़िए, रजाई के बाद पैर निकाल के पढ़िए, बस पढ़ाई करिए, करंट के साथ जुड़े रहिए, स्टैटिक सब्जेक्ट को अपना समय समय पे रिवाइज करते रहिए, करंट अफेयर्स के साथ डेली लगे रहिए, आंसर राइटिंग जब मौका मिले तब करिए, बोझ और शेड्यूल बना के मत करिए। एकदम आराम से चिल होके कम से कम यूपीएससी के एग्जाम देने से पहले 300-400-500 आंसर राइटिंग के साथ जाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट देना है जब, तो ठीक है। आराम से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक, बाय।